नालंदा में संजीव मुखिया के घर पर छापेमारी की खबर है। ईओयू की टीम ने संजीव मुखिया के घर पर छापेमारी की है। जो जानकारी मिल रही है, संजीव मुखिया के घर पर 6 घंटे तक छापेमारी हुई है। ईओयू की टीम ने कई जरूरी दस्तावेज वहां से बरामद कर लिए हैं। संजीव मुखिया के माता पिता से भी पूछताछ हुई है। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया। नीट पेपर लीक मामला जिसको लेकर जांच एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। नीट पेपर लीक मामले का मुख्य मास्टरमाइंड जो है संजीव मुखिया, उसके घर पर टीम पहुंची, जांच शुरू की गई। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की आयोजित प्रतिष्ठित परीक्षा नीट यूजी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच एक बार फिर से तेज होती हुई दिखी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की जो बड़ी टीम है वो नालंदा के स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से पहुंची। संजीव मुखिया के घर पर करीब 6 घंटे तक छापेमारी हुई। इस दौरान संजीव मुखिया के माता पिता की मौजूदगी में ये छापेमारी हुई। मौजूदगी की बातें सामने आ रही हैं। जानकारी ऐसी कि ईओयू की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिसे ईओयू की टीम अपने साथ ले गई है। सुबह 10 बजे आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की टीम संजीव मुखिया के घर पर पहुंची थी। कार्रवाई शाम 4 बजे तक चली। वहीं संजीव मुखिया के घर छापेमारी की भनक पाकर मौके पर जो गांव वाले थे वो इकट्ठा हो गए। हालांकि कार्रवाई से पहले ही स्थानीय और जो अन्य थानों की पुलिस है उन्हें बुला लिया गया था। नीट यूजी पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के माता पिता से पूछताछ की गई है। इनका इस मामले पर कहना था कि बेटे को इस कांड में फंसाया गया है। रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज संवाददाता, इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रितेश, एक बार फिर से नीट पेपर लीक मामले में जांच तेज हुई है। संजीव मुखिया के घर पर जब टीम पहुंची, क्या मिला वहां से? अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये छापेमारी की गई है और ईओयू, ना सिर्फ ईओयू बल्कि सीबीआई ने भी ये छापेमारी की है और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ये कार्रवाई की गई है। दरअसल संजीव मुखिया की बात करें तो पेपर लीक माफिया के तौर पर इसकी पहचान है। सीबीआई को इसकी तलाश नीट पेपर लीक मामले में है। वहीं अगर ईओयू की बात करें तो उसने केस को हैंडओवर कर दिया था सीबीआई को, लेकिन जो सिपाही भर्ती घोटाला हुआ था बिहार में, उसका ये वांटेड है और यही कारण है कि ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। कल सुबह में ही छापेमारी की गई और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी, डॉक्यूमेंट मिले। इसके पहले भी छापेमारी की गई थी और उसके माता पिता से भी पूछताछ की गई है कि संजीव मुखिया के बारे में क्या कुछ वो जान रहे हैं, कहाँ है, कौन लोग आ रहे हैं मिलने। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है वो सीबीआई और ईओयू की टीम ने ली है और कई डॉक्यूमेंट्स लेकर वो पटना भी पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आप देखिए कि ये है कि नीट पेपर लीक मामले में वो वांटेड है, जो भी उसके किंग पिन है, सारे लोग गिरफ्त में सीबीआई की आ चुके हैं, लेकिन अभी तक संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वो भी तब जब ये पूरा मामला सीबीआई के जिम्मे दिया गया है। सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है। पूरे देश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, रेड्स की गई, उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं होना, वो सीबीआई जो देश की सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी मानी जाती है, अब उसकी भी वर्क स्टाइल है उस पर सवाल उठा रहा है। जी, ऐसे कई सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई? जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई हुई है, लेकिन रितेश, अचानक से इस केस की जांच में तेजी आना, क्योंकि जब पेपर लीक की खबरें सामने आई तो अलग अलग राज्यों से तार जुड़ते हुए अलग अलग जगह से गिरफ्तारियां होती हुई नजर आई। फिर अचानक के गैप के बाद में अचानक से ये छापेमारी कैसे और क्यों? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया न्यूज ही वो पहला देश का चैनल है जिसने सबसे पहले नीट पेपर लीक मामले की खबर को हमने प्रमुखता से देखा है और उसका ये अंजाम हुआ कि ये मामला सीबीआई के हैंडओवर किया। लेकिन अभी भी हम चुप नहीं बैठे हुए हैं। लगातार जो हमारी टीम है वो जरूर पूछताछ करती है सीबीआई के ऑफिशियल से। ऑन कैमरा वो लोग कुछ नहीं पूछते, लेकिन ये सवाल हम हमेशा उठाते रहते हैं कि आखिर सीबीआई देश की सबसे तेज तर्रार संस्था, आखिर वो अभी तक उस तक क्यों नहीं पहुंच पाई है। और अब क्योंकि देखिए कि अब बहुत सातिर आदमी है, उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है, यही कारण है कि सीबीआई को जानकारी है कि वो कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है, कौन लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई उस पर हाथ डालने से परहेज कर रही है क्योंकि इतना शातिर है कि उसे सारी कानूनी जो पेचीदगियां हैं, दांव पेच है, वो सारी चीजें उसे पता है और यही कारण है कि सीबीआई फूक फूक कर कदम रख रही है। अब कल छापेमारी की गई, यानी
पूरी तरीके से वो पुख्ता कर लेना चाह रही है सीबीआई, उसके खिलाफ सभी साक्ष्यों को जुटा लेना चाह रही है, सभी कड़ियों को जोड़ना चाह रही है, ताकि जब उस पर कार्रवाई हो तो फिर वो किसी कानून के लूपहोल का फायदा उठाकर उसे बेल ना मिल जाए, वो फिर उसका फायदा ना ले। और यही कारण है कि काफी फूंक फूंक कर कदम, चाहे सीबीआई हो या ईओयू हो, अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता है, लेकिन देखिए कि ईओयू और सीबीआई ने कल ज्वाइंट ऑपरेशन किया और उसके पीछे की मूल वजह ये है कि ना सिर्फ नीट पेपर लीक मामले में इसका जो गला है उसको मजबूती से पकड़ा जाए, बल्कि जो सिपाही भर्ती घोटाला है, बीपीएससी टीचर घोटाला है, इसके अलावा अन्य जो प्रतियोगी सरकारी परीक्षाएं हैं जहां पर उसने घोटाला किया है, जहां पर उसने इस तरह से गोरखधंधा किया है, वहां भी एजेंसियों की जो दबिश हो, शिकंजा हो, वो मजबूत हो, ताकि जब कल इसकी गिरफ्तारी हो तो फिर किसी तरह के सवाल ना उठे और कानून में किसी कमी का ये फायदा उठाकर उसका लाभ न ले। जी, आपने बताया कि सिर्फ नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा हुआ संजीव मुखिया का नाम सामने आ रहा है। वित्तीय गड़बड़ी का भी उस पर आरोप और इसी के चलते घंटों छापेमारी चली है। रितेश, खबर ऐसी भी है कि माता पिता उसके घर पर मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं बेटे को फंसाया जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, उसके घर पे अगर देखें तो उसकी पूरी फैमिली, यानी उसकी पत्नी, बेटा तो जेल में ही है, एक बेटी डॉक्टर है, तो ये सारे लोग बाहर रहते हैं और घर पे इसके बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं। और पहले भी जब सीबीआई की टीम पहुंची थी, ईओयू की टीम पहुंची थी, या हम लोग जब खुद पहुंचे थे, तो उसकी माँ एक ही रट लगाए रहती है कि बेटा का राजनीतिक रसूख है और उसे फंसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो इस तरह के दुर्दांत लोग होते हैं, उनके माता पिता को सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन कम ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने बेटे की इस करतूत को उजागर करें या उसको उस पर सवाल उठाएं। बाकी लोग उसे पर्देदारी ही करते हैं। उसके पीछे वजह ये होती है कि उसका फायदा कहीं ना कहीं माता पिता को भी मिलता है। तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है कि माता पिता लगातार ही कह रहे हैं कि जो संजीव मुखिया है उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन जिस संजीव मुखिया के खिलाफ हजारों सबूत हैं, आखिर कोई क्यों फंसाएगा? तो ये तो माता पिता की अपनी बात है, लेकिन बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है जो हमारे सोर्सेस हैं सीबीआई के अंदर या आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू के अंदर। उनका कहना है कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और सीबीआई को ये देखना था कि कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से लोग उसे मदद पहुंचा रहे हैं, जो आसपास का इलाका है, जो उसके गांव का इलाका है, वो कौन कौन से रसूखदार लोग हैं जो उससे उनकी सांठगांठ है और उसके आधार पर नजर बनाए रखिएगा रितेश, क्योंकि कड़ियां अभी भी खंगाली जा रही हैं। घर पर छापेमारी भी घंटों तक हुई है, सबूत वहां से इकट्ठा टीम ने किए हैं। बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे।